एक आंकड़ा और डाल दीजिए, इंडिया टीवी का क्या बता रहा है ये भी आपको समझा देता हूं। बाकी चर्चा तो यहां बीजेपी नेता और वरिष्ठ पत्रकारों से हो ही रही है। तो चलिए, इंडिया टीवी ने ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है, मध्य प्रदेश का आंकड़ा इसलिए दिखा, मध्य प्रदेश का और कौन कौन से चैनल का आंकड़ा है वो भी आप डाल दीजिएगा। इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी 28 से 29 मतलब 29 के 29, जब आप प्रोमो की लाइन हम लोग लिख रहे थे तो प्रोमो की लाइन में हम कह रहे थे कि 29 को 29 कमल तो नहीं खिलेंगे। खैर, आपने मुझे टोका है कि ज्ञानेंद्र ये केवल सर्वे है, नतीजा नहीं है। तो चलिए सर्वे की बात ही कर लेते हैं। और कांग्रेस को एक सीट, अन्य का तो कोई रोल ही नहीं है मध्य प्रदेश में। लेकिन इस एग्जिट पोल पर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है ये भी आपको सुना देते हैं। सुनाइए शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। इन बयानों पे उनको भी विश्वास नहीं है। मुंगेरी लाल के सपने हैं ये उनको भी पता है, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। 4 तारीख तक कुछ ना कुछ कहेंगे। सच ये है कि मोदी जी देश की जनता का विश्वास है और श्रद्धा के साथ लोगों ने मोदी जी को वोट किया। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री। और ब्रजेश जी, मैं आपसे इसलिए समझना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान के बारे में, क्योंकि जब बीजेपी के नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी मध्य प्रदेश में और आपसे बातचीत हो रही थी, तो कहा यह जा रहा था कि सबसे सेफ सीट अगर कोई है तो वो विदिशा है। लेकिन फिर यह कहा गया, आप और हम उस बैठक में मौजूद थे, अंदर का खुलासा विस्तार से नहीं करेंगे, लेकिन सबसे मजबूती से अगर कोई चुनाव लड़ रहा था तो शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे थे। और इनके लिए हर मंत्री, हर नेता, हर विधायक प्रचार करने जा रहा था। शिवराज सिंह चौहान जीत रहे हैं उस गारंटी के बाद भी। निश्चित विदिशा वो सीट है जहां से किसी को भी लड़वा दीजिए, किसी को लड़ा दीजिए। समनानी जी लड़ते तो भी उतने वोटों से जीतते, शिवराज जी लड़ रहे हैं तो भी उतने वोटों जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लोग आके लड़े। अटल बिहारी वाजपेयी आके लड़े हुए हैं, रामनाथ गोयनका आके वहाँ से लड़े हुए हैं, बहुत अनजान लोगों को इतनी सुरक्षित सीट है। और आपने सही कहा कि यदि किसी ने लड़ा है तो शिवराज सिंह चौहान ने लड़ा है, जबकि उनके सामने प्रत्याशी बहुत कमजोर थे जिसको वो 2 बार हरा चुके थे। और एक चुनाव और अच्छे किसी ने प्रत्याशी ने लड़ा है तो हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह की। उन्होंने राजगढ़ में जिस अंदाज में चुनाव लड़ा है वो भी एक गजब चुनाव था। वो एक सीट जो ये सर्वे बता रहा है, कहीं पूछे राजा तो सबनानी जी नहीं पूछे, सबनानी जी बताएंगे कि कौन सी सीट है। दिग्विजय सिंह वाला मामला तो नहीं है। सर्वे में उन्होंने एक जरूर बताई होगी, 0 से 1, लेकिन 28 से 29 पहले बता दिए कि 28 से 29 तक, 28 हम पिछली बार जीते थे और 29 इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे मध्य प्रदेश में खिलने वाला है। छिंदवाड़ा, राजगढ़ सहित सभी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो छिंदवाड़ा भी और मुरैना भी नहीं। वो 3 सीट ब्रजेश जी आप पूछ लीजिए एक बार। हम लोग अपना एग्जिट पोल कर लेते हैं। ये पोल आप पोल तो दिखाई दे रहे। एबीपी न्यूज का जो एग्जिट पोल है उसने 1 से 3 सीटें दी हैं कांग्रेस को। सबसे ज्यादा किसी एग्जिट पोल ने कांग्रेस को सीट्स दी हैं तो वो एबीपी न्यूज। और एबीपी में हमारा भरोसा है भाई। देखिए हम दोनों की रोजी रोटी बहुत दिन चली है एबीपी पे। हम दोनों एबीपी के किसी भी आंकड़े को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो बताइए 3 सीट कौन सी होनी चाहिए, फिर भी अंदाज ऐसे अनुमान देखिए। आप सुनिए, अब सुनामी मुख्यमंत्री जी कह दिए हैं। सबनानी जी मेरी बात सुन लीजिए। आप सब मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं सुनामी है। एग्जिट पोल सब आपके पक्ष में जा ही रहा है। थोड़ा सा ऐसी विश्लेषण जो ब्रजेश जी चाहते हो कर दिए। वो 3 सीट जिसमें आपको लगता है कि रत्ती भर भी गुंजाइश है, बता दीजिए बड़ा दिल कर। मैंने कहा चुनाव भारतीय जनता पार्टी चाहे वार्ड का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पूरी गंभीरता के साथ लड़ती है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि 29 के 29 लोकसभा में हमने तय कर लिया था कि छिंदवाड़ा पिछली बार रह गई थी, उसके पहले 27, 28, इस बार हमको 29 के 29 जीतना है। तो उस पर जो हमने तैयारी की, इसलिए पे कह सकता हूं वो जो सर्वे के आंकड़े हैं वो गलत सिद्ध होंगे। 1 से 3 वाले 29 के 29 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूछे जो फंसी हुई सीट है वो बता दीजिए। जीती हुई बहुत नजदीक है, फासला ही नहीं है। आप ही पूछ लीजिए फंसी हुई सीट। हालांकि प्रशिक्षण बहुत टाइट रहेगा और प्रशिक्षण में कोई कभी बीजेपी करती नहीं है। बता दीजिए आपको लग रहा है अगर आप कोशिश कर सके हम सब एंकर बन जाते हैं। बीजेपी के एक जो यहाँ विधायक आए, हमारे गेस्ट आए, आप भी वरिष्ठ पत्रकार, आप कोशिश कीजिए बताएं। आपको क्या लगता है 3 सीटें कौन फंसी हुई है? 3 सीटें 3 सीटें आप बता दीजिए। ब्रजेश जी ये जानना चाहते हैं, मैं भी ये जानना चाहता हूं और विस्तार न्यूज के दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि जो सर्वे में 3 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती, वो 3 आप अपना एग्जिट पोल बता दिए आपको कौन सी? मतलब मैं तो 5 सीटों पे बात करूंगा जिसमें से 3 कांग्रेस जीत सकती है। 5 पे जो छिंदवाड़ा, झाबुआ, रतलाम, मुरैना
और राजगढ़, झाबुआ, रतलाम और मुरैना। झाबुआ रतलाम एक ही सीट है, रतलाम एक ही। मुरैना 2, राजगढ़ 3, छिंदवाड़ा 4। छिंदवाड़ा और राजगढ़ तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्यों ये बड़े नेता हैं। ये झाबुआ और रतलाम और मुरैना आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस जीतेगी? देखिए, मुरैना में जातिवादी समीकरण है और इसके अलावा मुरैना में जो प्रत्याशी हैं उनका अच्छा होल्ड है उस पूरे बेल्ट में और लगातार अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी मजबूत पकड़ है। इससे मुझे लगता है, और कांग्रेस का ठीक ठाक वोट बैंक है वहाँ पे, जातिगत समीकरण भी है, इसलिए लगता है। और झाबुआ रतलाम में जो कांतिलाल भूरिया कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, वो अभी तक एक ही चुनाव हारे हैं और वो लगातार कांग्रेस की सीट रही है लंबे समय से। केवल एक बार दिलीप सिंह जुदेव जीते थे और अभी ये पिछला चुनाव जीएस डामोर जीते। तो मुझे लगता है कि कांतिलाल भूरिया एक ऐसे नेता हैं, छिंदवाड़ा की बात बार बार होती है क्योंकि कमलनाथ बड़े नेता हैं, लेकिन कांतिलाल भूरिया ने अपने इलाके में अपना होल्ड बरकरार रखा है और मुझे अभी भी उम्मीद है कि झाबुआ में कांग्रेस वो सीट निकाल सकती है। चलिए, आप जो बता रहे हैं और जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर देखिए जाति और आरक्षण की बात बहुत हुई ब्रजेश जी, और इसलिए मध्य प्रदेश का एक बार आंकड़ा जितने भी चैनलों का है, आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं, पल पल आपके मन में अगर यह सवाल चल रहा है कि भाई साहब जितने चैनल आज एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उनके क्या आंकड़े हैं, वो सब कुछ विस्तार से दिखाइए मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल। तो चलिए आपको दिखा देता हूं। इंडिया टीवी 28 से 29, जो मैंने आपको पहले बिग पिक्चर में बता दिया था, कांग्रेस 1, सबनानी जी मानने को तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं 29 की 29 ले लीजिए भैया, हम तो बड़ा दिल है, सब दे दिए आपको, लेकिन कांग्रेस को भी हम चाहते हैं खाता खुले, उनके प्रत्याशी कम से कम आपके मंत्री किडनैप ना करें। अब ये देखिए, ये क्या है, एबीपी सी वोटर। एबीपी सी वोटर बता देते हैं आपको, एबीपी की बात बहुत गंभीरता से ले रहे हैं ब्रजेश जी, और मेरे संपादक है, मुझे भी लेना ही पड़ेगा, इसलिए जोर देकर मैं बता देता हूं आपको कि एबीपी सी वोटर 26 से 28 उसी 1 और 3 सीट में मेरी और ब्रजेश जी की सुई फंसी हुई है, पर सबनानी जी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चलिए, तो ये जो है एबीपी सी वोटर 1 से 3, लेकिन हम लोग डिस्कशन यहां खत्म नहीं करेंगे, आपके केबिन में जाके तब फिर गुड़ागड़ित करेंगे, और 2-3 दिन की अभी रोजी रोटी इसी से चलना है, तो इस पर पूरे विस्तार से बातचीत होगी। और ये किसका है, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे ने 28 से 29, ये बहुत एक जैसा ही है, इंडिया टीवी और इंडिया टुडे का 28 से 29 एक सीट। अब समय बहुत कम है, 15-15 सेकंड में ब्रजेश जी, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है उसका सबसे बड़ा आधार क्या है? भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरे टर्म की सरकार बना रही है तो बीजेपी की वो सबसे मजबूत कड़ी क्या है? 15-15, 20-20 सेकंड। मुझे लगता है सबसे मजबूत और एकमात्र कड़ी उनका नेतृत्व है, मोदी जी है, जिस पे हर आदमी को उम्मीद है, भरोसा है, उनके कामकाज को लोग सराह रहे हैं, और उनको और एक दफ़ा फिर उम्मीद है कि उनका जो कामकाज है पिछले 10 साल का, उसको और आगे ले जाएंगे। और फिर जैसा कि अभी आई का आंकड़ा बताया था कि लगातार तीसरी बार जीतना बहुत बड़ी बात होगी, और लगातार 3 बार सिर्फ नेहरू जी ही जीते थे, मगर एकमात्र कोई कारण है जो मुझे लग रहा है, वो है सिर्फ मोदी जी। 30 सेकंड में बीजेपी क्यों बढ़त बना रही है? थोड़ा अंदर की बात बता दीजिए, जो संगठन में प्रशिक्षण मिलता है वो नहीं, थोड़ा अंदर खुलासा कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो जमीन पर काम करता है, कभी कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करते हुए नहीं दिखेगा। नेतृत्व पर भरोसा, माननीय मोदी जी ने आज नहीं, संकल्प लेकर के कहा है कि विकसित भारत हम 2047 तक का विजन बताया कि हम 2047 में भारत को विकसित बनाएंगे। जनता का भरोसा नेतृत्व के पीछे और ईमानदार नेतृत्व के साथ है, तो इसलिए जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार लौट रही, तो उसमें केवल और केवल एक कारण है, ईमानदार नेतृत्व जो कहा है वो कर रहे हैं, उससे बेहतर करके दिखाएंगे, देश को भरोसा है। पंकज जी, जब मैं बता रहा था कि मुद्दे क्या हैं, तो उसमें मोदी की गारंटी पर मैंने बहुत ज्यादा बात की थी। क्या ये मोदी की गारंटी शब्द जो है इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, और मोदी के प्रति जो भरोसा है जनता जनार्दन का, वही दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के आंकड़ों में? बिल्कुल, मोदी की गारंटी सबसे बड़ा शब्द भी है और वो भी है, लेकिन इससे ज़्यादा वो लगातार जो आपने कहा 400 पार का नारा देके जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं विपक्ष पे भी और आम लोगों पे भी, कि लोग ये बात करने लगे कि अब तो चुनाव में कुछ बचा ही नहीं है, इस बार बीजेपी 400 ला रही है। तो ये एक जो माहौल क्रिएट करने वाला काम है, ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ढंग से किया है। और एक और बड़ी बात है कि मोदी जी का चेहरा तो है, लेकिन विपक्ष कोई चेहरा अभी तक खड़ा नहीं कर पाया है, तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, पंकज मुकाती मुकाती जी जो बात कर रहे हैं, ब्रजेश जी जो बात कह रहे हैं, और बीजेपी के विधायक हैं तो सबनानी जी तो वो बात करेंगे ही, अपनी पार्टी की बात करेंगे, लेकिन ब्रजेश जी और पंकज जी जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष का चेहरा, क्योंकि इंडिया अलायंस की जब नींव रखी गई थी पटना में, मैं उस वक्त पटना में मौजूद था, और नीतीश कुमार
जो अगुवाई कर रहे थे इंडिया गठबंधन की और जो कहे थे नहीं चलिए मैं बीड़ा उठाऊंगा, एक एक नेता से जाके मिल रहे थे अपने साथियों से, वही डीरेल हो गए और कहने लगे इस बार कुछ इधर उधर नहीं होगा, अब हम मोदी जी के साथ रहेंगे। तो चलिए ये सब जो खंड खंड हुआ, शायद इसका भी एक बहुत बड़ा परिणाम है कि बीजेपी इतनी ताकतवर बनकर इस बार भी उभरती हुई दिखाई दे रही है।